हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके पहले मैंने स्टोन, ब्रिक्स और लाइन, ये जो 3 चैप्टर हैं इसको मैंने बता दिया है। तो ये जो सीमेंट पढ़ेंगे तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। कई बार मेरे दोस्त बोलते हैं कि पढ़ने में मजा आता है, तो हाँ, पढ़ने में मजा आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जो मजा पढ़ने में आता है वो मजा किसी चीज में नहीं आता है। ठीक है, जो मजा आपको पढ़ने में आएगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। तो अब हम इस वीडियो में सीमेंट पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि बस केवल ऐसे ही लिखा रहता है और उसको याद करने में क्या होता है कि दिक्कत आती है। लिंक कुछ रहता नहीं है और बस रटते जाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का या जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा वो जो है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जो आता है वही पढ़ाऊंगा। ये जो है पॉलिटेक्निक के लिए नहीं है। मतलब पॉलिटेक्निक के लिए आप पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो मेन बेस है वो जूनियर इंजीनियर एग्जाम है, उसको टारगेटेड किया गया है। जो जूनियर एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं, जो जो पूछता है वो सब है इसमें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए है केवल, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मुख्य रूप से जूनियर इंजीनियर के लिए है। जे एग्जाम के लिए मुख्य रूप से है। एसएससी, रेलवे जो भी है, एसएससी, रेलवे, जेई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आर्मिनल, यूपी पीसीएल, जितने भी सारे सिविल के एग्जाम होते हैं जेई के, तो उसको जो है उसका मेन बेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सीमेंट को पढ़ेंगे और तार्किक रूप से पढ़ेंगे। एक दूसरे से लिंक होगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और याद करने में क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही हूँ, आप लोगों के जैसे हूँ। बस आप वहां से देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके और यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो वो किसी को बता दूं, जो पढ़ना चाह रहा है वो थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं पढ़ाता हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और जो भी सब्जेक्ट चलेंगे वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अपने तरफ से मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे पूरी कंप्लीट एकदम खत्म करूंगा। तो अभी बिल्डिंग मटेरियल में हम सीमेंट देख रहे हैं, तो इसके पहले जो भी पढ़ा है मैंने वो सब सिविल एग्जाम में आएगा और आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, तैयारी करना है आपको, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एकदम एग्जाम बेस है, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम सीमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सीमेंट जो है सबसे पहले क्या था कि 1824 से पहले सीमेंट नहीं बना था। 1824 में ही सीमेंट बना। तो पहले क्या होता था कि जितने भी सारे प्राचीन स्ट्रक्चर हैं तो उनको जो है बनाया जाता था सीमेंट से, अरे सॉरी, लाइम से। जो चूना है, चूने में थोड़ा बहुत मात्रा में क्ले मिला करके और बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो बने हैं पिरामिड बने हैं, मिस्र के पिरामिड बने हैं, वो चूने और क्ले के मिश्रण से बनाए गए हैं। तो 1824 से पहले जो है सीमेंट था ही नहीं। तो 1800 क्या हुआ, 1824 में जोसेफ एस्पडीन नाम के एक मैसन थे, या जो भी बोलिए, साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो चूना था, इसके पहले तो चूना ही यूज होता था, तो जो चूना था और जो क्ले था उसको आपस में मिक्स करके और उसमें उसे एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया। तो जब उन्होंने गर्म करके और उसका यूज किया तो जो चूना यूज कर रहे थे पहले, उसकी तुलना में क्या हुआ कि इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मेन सीमेंट का जो मेन बेस था, शुरुआत थी, वो जोसेफ एस्पडीन ने की। फिर इसके बाद से और भी आए और उन्होंने इसको जो है आगे बढ़ाया। देखिए, 2 चीज होता है। पहले तो हमने आज तक पढ़ा है, इंटर तक आगे पढ़ते पढ़ते फिर डिप्लोमा में आ गए। तो जो सिद्धांत था पहले का
हमने देखा है कि इन्होंने सिद्धांत दिया और बाद में वो गलत हो गया तो इन्होंने सुधारा, तो जिन्होंने सुधारा हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, बस उनका केवल नाम याद रखते हैं। आप एक बात सोच के देखिए कि अगर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया ही नहीं होता तो सुधार कहाँ से होता और फिर वो चीज आगे कहाँ से बढ़ती। तो जिन्होंने सुधार किया उससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट उसका है कि जिन्होंने उसका नाम दिया, उन्होंने उसको बताया कि नहीं ये चीज भी होती है, तब ना आपने उसको आगे बढ़ाया, आपने उस पर शोध किया। तो सबसे ज्यादा महत्व होता है कि किन्होंने शुरुआत किया। तो यहाँ पे जो जोसेफ एस्पडीन है, इन्होंने ही सीमेंट की शुरुआत की और आगे हमारी जो जरूरतें थी हमने उसके अनुसार क्या किया कि सीमेंट को डेवलप करते गए कि हमको यहाँ यूज करना है, उसके हिसाब से हमको जहां जिस परिस्थिति में यूज करना है उस परिस्थिति के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करते गए और उसको डेवलप करते गए सीमेंट को। तो जो सीमेंट था, सीमेंट को सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पडीन नाम के मैसन ने बनाया था। देखिए इंजीनियर जो होता है ना, इंजीनियर को उसको परिस्थितियां दे दी जाती हैं कि ये परिस्थिति है, ये स्थिति है, आपको यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी कार्य करना है, तो वो काम इंजीनियर का होता है। चाहे जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो या जितना भी मुश्किल हो, उसको इंजीनियर अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से जो है उसको उस हिसाब से बनाता है और वहां पे बैठाता है। तो जोसेफ एस्पडीन ने क्या किया, तो सीमेंट जो है इसको सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पडीन ने बनाया। तो ये जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सीमेंट जो है कैसे बना है। तो सीमेंट जो है 65% कैलकेरियस रॉक और 35% आर्जिलिसियस रॉक से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सीमेंट कैसे बना होता है। तो सीमेंट जो है 65% कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस का मतलब है कि वो रॉक जिसमें क्या होगा, चूना होगा, जिसमें क्या होगा, चूना होगा, और आर्जिलिसियस रॉक जिसमें क्या होगा, क्ले का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो क्ले में क्या आता है, एल्यूमिना आता है, एल्यूमिना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कैलकेरियस रॉक और आर्जिलिसियस रॉक। तो 65% कैलकेरियस रॉक और 35% आर्जिलिसियस रॉक से बनता है। अब हम देखते हैं कि जो सीमेंट बनता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं जो सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक निश्चित अनुपात में उनको मिला करके सीमेंट हम लोग बनाते हैं। देखिए ये जो हम लोग बनाते हैं ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछेगा, लेकिन वास्तव में जो फैक्ट्रियों में सीमेंट बन के आता है वो उसका जो ये अनुपात होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि क्या होगा कि एक मिस्त्री है, मसाला बना दिया है और 2 घंटे तक उसको जोड़ता रहता है। तो हम तो आगे पढ़ेंगे इसमें कि इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे होती है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होती है। तो अगर इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आधे घंटे, इसका मतलब है कि जब हमने सीमेंट में वाटर मिलाया तो उसको हम क्या करें कि जहां पे लगाना था वहां पे लगा दें, लेकिन 2 घंटे तक हम जोड़ते रहते हैं। तो ये जो है इम्प्रूवमेंट है और कंपनी बनाने, सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया है कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या किया है कि बढ़ा दिया है, 2 घंटे 2.5 घंटे कर दिया है, ठीक है। तो जो सीमेंट है इसके इंग्रेडिएंट देखिए क्या है, लाइम। तो देखिए चूना जो है, चूना हमने इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है चूना। तो जो ये लाइम है वो चूने पत्थर से मिलकर बना होता है, ठीक है, लाइम स्टोन से मिलकर बना होता है, LIMESTONE, लाइम स्टोन, और इसका फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। और जब इसका हम कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन का मतलब है कि जब हम इसको जलाते हैं तो वहां से हमें CaO मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम, चूना, ठीक है ना। तो सीमेंट जब हम बनाते हैं तो जो चूना होता है उसका जो प्रतिशत होता है वो 60 से 65% होता है। चूने का जो अनुपात होता है वो 60 से 65% होता है। फिर इसके बाद से सिलिका आता है, सिलिका SiO2। तो ये जो होता है वो 17 से 25% होता है, 17 से 25%। फिर आता है एल्यूमिना। देखिए एल्यूमिना को हम क्ले बोलते हैं, ठीक है ना। क्ले का जो मिनरल है वो है एल्यूमिना, ठीक है, Al2O3। तो अगर एल्यूमिना दिया है तो भी ठीक है, अगर क्ले दिया है तो भी ठीक है। तो एल्यूमिना, इसका जो फार्मूला है Al2O3, और ये जो होता है 3 से 8% होता है। अगला है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है
0.5% से 6% होता है, 0.5% से 6% मिलाया जाता है। फिर आता है मैग्नीशिया। देखिए मैग्नीशिया हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसमें पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो वही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जो होता है 0.1 से 4%, 0.1 से 4% तक इसका मात्रा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद से आता है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का ये फार्मूला है CaSO4 2H2O। ये जो है 2 से 5% तक इसका रेंज है, 2 से 5% तक। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो अगर दिया है क्या, इसको 2 से 3% तक मिलाते हैं, ठीक है। आमतौर पे 2 से 3% तक मिलाते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी दिया रहेगा तो उसको सही कर सकते हैं, ज्यादातर यही दिया रहता है। फिर अगला है सल्फर। हम सीमेंट में सल्फर भी मिलाते हैं, वो 1 से 3% के बीच में होता है इसका रेंज। फिर आता है एल्कली। देखिए जो पहले और दूसरे ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, एल्कली है, ठीक है ना। एस ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट है उनको एल्कली बोला जाता है, क्षार जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड है और इनको 0.5 से 1.3% के अनुपात में जो है मिलाया जाता है। ये रेंज है, इसके अनुपात में कुछ भी हो सकता है। तो आप जब लगाएंगे क्वेश्चन तो उसमें 1.3% भी आएगा, 1% भी आएगा, तो आप जो है ये वाला इसके बीच में जो रहेगा उसको सही करेंगे, ठीक है। ज्यादातर तो 1% ही देता है और 1.3% भी दे सकता है। अब ये तो हो गए इंग्रेडिएंट, ये किस किस अनुपात में जो है मिलाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन जो इंग्रेडिएंट हैं एक अनुपात में मिलाए गए हैं, तो इनका जो है सीमेंट में काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, मतलब यूज हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना। ऐसे ही तो देखिए इंजीनियर जो होता है बिना कारण के कुछ भी नहीं करता, उसका कुछ भी करता है तो उसका एक ना एक रीजन होता है, कारण होता है। चाहे कोई भी दुनिया में हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो रही हो, वो किसी ना किसी कारणवश जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा, उनका कुछ ना कुछ काम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लाइम, ठीक है, चूने के बारे में। CaO कैल्शियम का ये ऑक्साइड है, ये क्या करता है, यह सीमेंट की सेटिंग तथा स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सीमेंट की सेटिंग और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। देखिए तो इसके बाद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए 3-4 कंपाउंड होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। पहला होगा ट्राई कैल्शियम 3CaO SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर दूसरा होगा 2CaO SiO2। फिर अगला होगा 3CaO Al2O3। फिर अगला होगा 4CaO Al2O3 और फिर F2O3। देखिए आगे जब हम सीमेंट को गर्म करके बनाते हैं तो ये जो 4 कंपाउंड बनते हैं, देखिए यहाँ पे गलत हो सकते हैं, यहाँ पे आगे मैं इसको सही लिख दूंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा वो टेंशन मत लेना कि गलत है या सही है। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सही लिखा है, बस आपको यहाँ समझाने के लिए। ये चीज मैं आगे अच्छे से बताऊंगा इसको कि क्या क्या नाम है और कितना अनुपात होता है, तो यहाँ पे बस समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सेटिंग और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है ना, सेटिंग और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला कंपाउंड बना है CaO SiO2, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और ये दूसरा वाला कंपाउंड है ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है। और ये तीसरा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये चौथे वाले को कंपाउंड को बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला तुरंत स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इस वाले कंपाउंड के कारण सीमेंट में तुरंत जो है जब हम चिनाई करते हैं तो तुरंत जो है उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। तुरंत हम लोड लगाएंगे तो लोड सहने की क्षमता आ जाएगी। तुरंत का मतलब है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 3 दिन और 7 दिन के बीच में हम करते हैं, और 1 महीना 28 दिन, तो ये होगा। और ये जो होता है ना, ये 1 साल बाद जो है अपना दिखाता है, 4 5 6 महीने बाद जो है इसका रोल आता है। तो ये दोनों जो है
सिलिकेट जो है ये दोनों स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, और ये वाले जो दोनों कंपाउंड है ये वाले, तो ये जो है सीमेंट को जो है जल्दी सेट करता है। सीमेंट को जैसे वो गीली अवस्था में है तो वो जल्दी से ठोस हो जाएगा, तो इसके कारण होता है ठोस। और ये वाला जो है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला भी उसको ठोस बनाता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, ठोस हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सेटिंग और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। तो देखिए कैल्शियम क्या है, चारों कंपाउंड में कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या कर रहा है, इन दोनों में है तो स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, और इन दोनों में है तो सेटिंग को प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो कैल्शियम को घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे तो इसमें भी घटेगा बढ़ेगा इनका अनुपात, तो क्या होगा, सेटिंग भी प्रभावित होगी और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो CaO है, लाइम है, वो सेटिंग और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसकी मात्रा कम कर देने से सीमेंट की स्ट्रेंथ तथा सेटिंग टाइम दोनों का मान कम हो जाता है। तो अगर हम CaO को घटा देंगे तो ये कंपाउंड कम बनेगा, तो कम बनेगा तो सेट नहीं होगा जल्दी, और जल्दी स्ट्रेंथ भी प्रदान नहीं, ये दोनों सेटिंग टाइम प्रदान करेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे। तो अगर CaO का मात्रा घटाएंगे तो ये चारों के चारों घटेंगे, चारों प्रभावित होंगे, तो क्या होगा कि सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों प्रभावित होंगे। सही है। अब अगला हम देखते हैं कि सिलिका है वो क्या कार्य करता है। SiO2 जो सैंड होता है ना, आमतौर पे जो सैंड होता है, बालू होता है, वही सिलिका होता है। इसका जो सिलिकॉन हम परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, यही होता है ना। तो सिलिका का जो ऑक्साइड है ये, तो ये क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और इसकी मात्रा अधिक होने से सीमेंट की सेटिंग टाइम स्लो हो जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों कंपाउंड बने हैं उनमें क्या है, SiO2 है। ठीक है ना। और SiO2 के कारण ही ये दोनों कंपाउंड क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम सिलिका की मात्रा बढ़ाएंगे तो सेटिंग टाइम स्लो हो जाएगी। कैसे स्लो हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने चूना तो 60 से 65% मिलाया है, और सिलिका 17 से 25% और एल्यूमिना 3 से 8%। तो मान लीजिए कि अगर हमने सिलिका की मात्रा बढ़ा दी, तो वो सिलिका क्या होगा कि जो चूने का कंपाउंड है इससे ज्यादा, सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो कैल्शियम ऑक्साइड से ज्यादा मात्रा में रिएक्शन कर लेगा, तो ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा, 3CaO प्लस ये बनेगा 2CaO। तो ये दोनों कंपाउंड ज्यादा मात्रा में बन जाएंगे, रिएक्शन कर लेगा, तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना है तो ये तो कम हो गया ना, ज्यादा CaO तो SiO2 से क्रिया कर लिया, तो वो जो कंपाउंड बना वो तो स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, लेकिन जो Al2O3 था वो तो क्या होगा, वो कम मात्रा में रिएक्शन करेगा। तो ये जो है, ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, कम मात्रा में बनेंगे, और इन दोनों का काम है कि अर्ली सेटिंग प्रदान करना, उसको जो गीली अवस्था में है, प्लास्टिक स्टेट में है, उससे उसको ठोस अवस्था में बनाना, सॉलिड। तो अब ये कम हो जाएंगे तो क्या होगा, सेटिंग क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है ना। वो जल्दी सेट नहीं होगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यही लिखा है यहाँ पे कि सिलिका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, और अगर ये ज्यादा करेंगे तो ये कंपाउंड ज्यादा बन जाएंगे, तो क्या होगी, हमारी सेटिंग क्या होगी, प्रभावित होगी।